Assalamu alaikum dear students. Welcome to parkvideo.tv. In this video I am going to discuss functions of cell membrane. ओके यहाँ पे ये लफ्ज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर देखें तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस मिलते जुलते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इनमें से अगर फंक्शंस में देखें तो सबसे अहम फंक्शन क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती है। मतलब क्या है इस बात का कि ये स्पेसिफिक मालिक्यूल्स को सेल के इनसाइड आने देती है और स्पेसिफिक मालिक्यूल्स को आउटसाइड द सेल जाने देती है। इनके अलावा किसी भी मालिक्यूल को ना इनसाइड द सेल ले आने देती है, ना इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल जाने देती है। मतलब ये कि ये एक बैरियर के तौर पे काम करती है। ठीक है, ये सिलेक्शन करती है कि किस चीज़ को सेल के इनसाइड आना चाहिए, कौन सी चीज़ सेल के लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ सेल के लिए ज़रूरी नहीं है जिसे सेल से आउटसाइड जाना चाहिए, और कौन सी चीज़ सेल के लिए ज़रूरी है और ये बाहर जा रही है, इसे रोकना है। ठीक है, तो ये इस तरह करके ये किसके तौर पे काम कर रही होती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे सेल मेम्ब्रेन काम कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन अगर देखें तो इट इज़ अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, लिक्विड मटेरियल या रिक्वायर्ड मटेरियल का इनसाइड ऑफ द सेल आना। ठीक है, सेल के इनसाइड ज़रूरी चीज़ों को लेके आने के अमल को क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल को सेल से आउटसाइड निकाल देने के अमल को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो ये भी किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। अच्छा, गैशियस एक्सचेंज का अमल भी प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ठीक है, गैसेस भी सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करके इनसाइड द सेल आती हैं, और जो गैसेस रिक्वायर्ड नहीं होती लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही आउटसाइड ऑफ द सेल जाती हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ठीक है, चूँकि ये पूरे के पूरे सेल को कवर कर रही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो इट गिव्स शेप एंड साइज टू द सेल। ठीक है, ये साइज और शेप किसी सेल को स्पेसिफिक दे रही होती है। नेक्स्ट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स, मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्राम द एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन अगेंस्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अगेंस्ट मटीरियल्स का फ्लो। ठीक है, सब्सटेंसेस का फ्लो, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और एनर्जी किस सूरत में, एटीपी की सूरत में इन्वॉल्व हो रही होती है। ओके, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये जो इंडोसाइटोसिस है और एक्सोसाइटोसिस है, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इनमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है, इसे आप किसी और चीज़ के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्यूजन में क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस इज़ स्पेसिफिक टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर वाटर। ठीक है, ये वाटर के लिए इस्तेमाल होती है, और इसकी डेफिनेशन में आपने लफ्ज़ वाटर इस्तेमाल करना है, मॉलिक्यूल नहीं करना। तो ऑस्मोसिस क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ
हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन। ओके, इसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, लेकिन किसकी मदद से? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से, कैरियर प्रोटीन्स की मदद से मूवमेंट। तो याद रखिएगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह की ही है, क्योंकि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रही होती है, यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट टर्म इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, तो आपने यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं? सेल मेम्ब्रेन के हैं। लेकिन इन टर्म्स को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करके याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनको गलत नहीं करना। तो सिंपली अगर कहूँ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इनमें एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये जो तीन टर्म्स हैं, इनके लिए यही कहा जाता है कि इन प्रोसेसेस में एनर्जी यूज़ नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फ़र्क याद रखना है कि डिफ्यूजन में हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात होती है, लेकिन इन केस ऑफ ऑस्मोसिस वी से दैट इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर के लिए होती है। ओके, ये टर्म स्पेशल वाटर की मूवमेंट को शो कर रही होती है। तो इन चीज़ों से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। दीज व्हाट द सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इट डायरेक्टली परफॉर्म्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस structure of plasma membrane and the models that explain the structure of cell membrane and the models that explain the structure of cell membrane. Okay, thank you so much.